यह दुनिया पैसों की नहीं, टाइम की है। हर चीज के लिए आपको अपनी जिंदगी का समय देना होगा। यहाँ 25 साल की उम्र के बाद हर इंसान के हाथ में एक डिजिटल टाइम काउंटडाउन चालू हो जाता है। जैसे ही काउंटडाउन 0 होता है, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अमीर अपने टाइम को मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ाते हैं। वे एक अलग सुपर सिटी में रहते हैं, जहां हर पल उनके लिए सुकून बन जाता है। लेकिन गेटू सिटी में गरीब लोग हर दिन मेहनत करके अपने समय की घड़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम ही जीवन है। कहानी में गरीब बस्ती में एक लड़का विल अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन उसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। हाँ, बस 23 घंटे। और इस दुनिया में उम्र 25 साल के बाद रुक जाती है। उसकी माँ आज अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। इस खास दिन पर विल ने अपनी माँ को खुश करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके शैंपेन की एक बोतल लाया। विल की मॉम यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे पूछती है, मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, इन सब चीज़ों के लिए टाइम किसके पास है? फिर उसकी मॉम ने कहा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन कल तक क्लियर करना होगा, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। इसलिए मैं अब जा रही हूँ, कल रात तक सभी लोन जमा करवा कर लौटूंगी। विल की मॉम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरे पास बस 3 दिन का टाइम है। सारे लोन चुकाने में ये सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए कल शाम को बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि टाइम खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ समय ले सकूं। विल ने कहा, ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले विल की मॉम ने उसका हाथ छूकर उसकी बॉडी में 30 मिनट ट्रांसफर कर दिए, ताकि विल अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। रास्ते में विल के पास एक छोटी बच्ची एक कैप्सूल देकर उससे थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल मुस्कुराते हुए उस छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी के 5 मिनट का टाइम दे देता है और वह चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग अपने टाइम को कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे वे कभी भी उसे यूज और ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद विल काम के लिए फैक्ट्री जाता है। पहले वह कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहां वह देखता है कि हर चीज का दाम डबल हो गया है। जहां पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, अब उसका प्राइस 4 मिनट हो गया है। यहाँ कभी भी किसी चीज का बिना किसी अनाउंसमेंट के दाम बढ़ा दिया जाता है। मजबूरी में विल ने भी कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट देकर काम पर लग गया। दिन भर के काम के बाद रात को विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। विल का दोस्त हमेशा शराब के नशे में रहता था। विल का दोस्त उसे इशारे से बताता है कि वह आदमी सबको फ्री में शराब पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। यह सुनकर विल ने जब उस आदमी की तरफ देखा, जब विल की नजर उस आदमी की घड़ी पर पड़ी, तो उसने देखा कि उसके पास 116 साल का टाइम था। यह देखकर विल समझ गया कि ग्रीनविच सिटी से है, क्योंकि गेटो सिटी में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम होता है। विल उसके पास जाकर बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यहां चोरों का खतरा है। ये लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, जल्दी यहां से निकल जाओ। लेकिन वह आदमी विल को सीरियसली नहीं लेता और इग्नोर करने लगता है। तभी उस बार में फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आता है। दरअसल ये शहर के सबसे बड़े गुंडे थे, जो लोगों से जबरदस्ती टाइम लूटते थे। विल का दोस्त उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन विल रुक जाता है और एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगता है। फोर्टिस उस अमीर आदमी के पास आता है। वह कहता है, चलो पंजा लड़ाते हैं, जो हारेगा उसे अपना सारा टाइम जीतने वाले को देना होगा। ये टाइम फाइट आर्म रेसलिंग जैसी थी, जिसमें दोनों लोग एक दूसरे की कलाई पकड़ते हैं। जिसकी कलाई नीचे होती है उसका टाइम घटने लगता है और दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। जिसकी कलाई ऊपर रहती है वही जीतता है और हारने वाला अपना सारा टाइम खोकर मर जाता है। फोर्टिस ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर वह अमीर आदमी बोला, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ मिनट देता हूँ। फोर्टिस उसके साथ अपना एक आदमी भी भेज देता है, ताकि ये भाग ना सके। वह अमीर आदमी बाथरूम में आकर बहुत ज्यादा उल्टियां करने लग जाता है, क्योंकि उसे काफी चढ़ गई थी। इसीलिए अगर वह इस हालत में फोर्टिस से पंजा लड़ता तो इस अमीर आदमी का हारना पक्का था। तभी विल वहां पहुंचता है। वह फोर्टिस के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को अपने साथ उस जगह से बाहर निकालता है। विल ने उससे कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? वह आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है और पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? विल ने बताया, 28 साल। हेनरी ने कहा, मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूं। मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज का मजा लिया है और अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता। तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? क्यों तुम्हारे टाइम जोन गेटों में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ाई जाती है, ताकि गरीब लोग मरते रहे और उनकी मौत का फायदा ग्रीनविच अमीर लोगों को होता रहे। असल में यह सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। वहाँ ग्रीनविच टाइम जोन में लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल है, लेकिन यहाँ गेटों में तुम लोग हर रोज मेहनत करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह करने के लिए मजबूर किया है। महंगाई बढ़ाकर वे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम खर्च करने पर मजबूर करते हैं, ताकि वे तुम्हारे टाइम से हमेशा की जिंदगी जी सकें। और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। यह सब सुनकर विल समझ गया कि हेनरी बहुत ही नेकदिल इंसान है।
हेनरी ने विल से पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल बोला, सबसे पहले मैं बार बार टाइम देखना छोड़ देता। मैं सोते और खाने के बीच हर वक्त अपनी घड़ी देखता रहता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं मेरा टाइम खत्म ना हो जाए और मैं मर ना जाऊं। मेरी मॉम घर संभालने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना ज्यादा टाइम होता तो मैं अपनी मॉम के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों खुशी से जिंदगी बिताते। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वह विल को जितना भी टाइम होता है सारा विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। विल जब जागता है तो देखता है कि हेनरी वहां से चला गया है। नींद से जागकर विल अपनी घड़ी देखता है। विल की घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। यह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगा कि वह अभी भी नींद में है और सपना देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। वह समझ गया कि हेनरी ने उसे अपना सारा समय दे दिया है। फिर विल ने दूर ब्रिज के किनारे हेनरी को बैठे देखा। विल जल्दी से उसकी तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी के पास बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे और थोड़ी देर बाद वह झटके से मरकर ब्रिज से पानी में गिर गया। वह समझ गया कि अगर वह यहां रहा तो लोग समझेंगे कि हेनरी को यही ने मारा है। विल जल्दी से अपने दोस्त के पास गया। विल का दोस्त विल के हाथ में इतना सारा टाइम देखकर चौंक गया। उसके बाद विल ने दोस्ती के लिए अपने दोस्त को 10 साल का टाइम दे दिया। यह देखकर उसका दोस्त दिल से धन्यवाद देने लगा। विल ने कहा, यहां रहना मेरे लिए अब ठीक नहीं है। इतने ज्यादा टाइम को देखकर कोई भी मुझे मार सकता है ताकि मेरा टाइम छीन सके। इसके बाद विल ने अपने दोस्त को अलविदा कहा और सीधे उस बस स्टॉप पर गया। वहीं दूसरी ओर विल की मां सारे लोन और बिल्स चुकाकर घर लौटने के लिए बस में चढ़ गई। तभी उसे पता चला कि बस की टिकट के दाम एक ही दिन में दोगुने हो गए हैं। पहले जहां टिकट 1 घंटे में मिल जाती थी, अब उसी टिकट का प्राइस पाने में 2 घंटे लग रहे थे। यह देखकर विल की मां बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 घंटे बचे थे। विल की मां ने बस ड्राइवर से विनती की, अगले स्टॉप पर मेरा बेटा मुझे बाकी का टाइम दे देगा। लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया। विल की मां जानती थी कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है। अगर वह पैदल भी जाएंगी तो पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। उस वक्त बस में कई यात्री सवार थे। विल की मां ने उनसे भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। बस वहीं से चल पड़ी। विल की मां के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वह दौड़ती हुई घर की ओर भागने लगी। इसी बीच विल अपने मां के लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज वह अपनी मां का जन्मदिन मनाने वाला था। जब बस स्टॉप पर बस पहुंची तो कई यात्री उतर गए, लेकिन विल की मां उनमें नहीं थी। विल यह देखकर परेशान हो गया और समझ गया कि उसकी मां जरूर किसी मुसीबत में है। वह तुरंत अपनी मां की तलाश में दौड़ा। वहीं विल की मां के पास अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। वह रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों के दरवाजे पीटकर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था। इसी समय विल ने थोड़ी दूरी पर अपनी मां को दौड़ते हुए देखा। उसे समझ आया कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। विल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगा। विल की मां के पास अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। वह भी पूरी तेजी से विल की ओर दौड़ रही थी, लेकिन जैसे ही वह अपने बेटे के पास पहुंची उसका टाइम खत्म हो गया और वह मर गई। विल ने अपनी मां के लिए सब कुछ सोचा था, लेकिन फिर भी उसे खो दिया। वह रोने लगा। अगली सुबह तक हेनरी की लाश टाइम कीपर्स को मिल चुकी थी। टाइम कीपर्स इस दुनिया के पुलिस जैसे अधिकारी थे, जिनका काम अपराधों को रोकना और समय की चोरी की जांच करना था। टाइम कीपर्स के ऑफिसर रेमंड ने उस जगह की गहराई से जांच की, लेकिन उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तभी उसकी नजर पुल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसने तुरंत फुटेज चेक करने के लिए कंट्रोल रूम की ओर रुख किया। उधर विल यह समझ चुका था कि उसकी मां की मौत के पीछे ग्रीनविच सिटी के अमीर लोग जिम्मेदार हैं, वही लोग जिन्होंने गेटो सिटी के गरीबों को हर एक सेकंड के लिए मोहताज बना दिया था। बदला लेने के इरादे से विल ग्रीनविच सिटी की ओर निकल पड़ा। ग्रीनविच में एंट्री करने के लिए उसे 1 साल का टाइम खर्च करना पड़ा। शहर में कदम रखते ही विल हैरान रह गया। वहां के लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम था कि वे मरना तक भूल चुके थे। यहाँ तक कि अमीरों के बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल से ज्यादा का समय था। ये सब देखकर विल के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी, क्योंकि वे जानता था कि जिस शहर से वे आया है वहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सिर्फ 24 घंटे के टाइम पर जिए जा रहे हैं। विल एक महंगे होटल में ठहरता है। वहीं डिनर करते समय उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और लड़की की नजरें भी बार बार विल पर टिक जाती हैं, जैसे उसे वे पहली नजर में पसंद आ गया हो। उधर टाइम कीपर रेमंड हेनरी की मौत वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। फुटेज में हेनरी के गिरने का दृश्य नहीं था, लेकिन उसमें विल पुल के पास खड़ा नजर आ रहा था। यही देखकर रेमंड को विल पर शक हो गया। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि विल के बारे में सारी जानकारी जुटाई जाए। कुछ ही देर में टाइम कीपर्स को पता चला कि विल नाम का एक आदमी भारी मात्रा में टाइम खर्च करके ग्रीनविच सिटी में प्रवेश कर चुका है। यह सुनकर रेमंड का शक पक्का हो गया। उसे यकीन था कि हेनरी की मौत के पीछे विल का ही हाथ है। रेमंड तुरंत अपनी टीम के साथ ग्रीनविच सिटी की ओर रवाना हो गया। वहीं ग्रीनविच में विल एक कैसीनो में पहुंचता है, जहां कई अमीर लोग पोकर खेल रहे थे।
विल भी उनके साथ बैठ गया। एक अनजान चेहरे को देखकर सब हंसने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विल जुए में कितना माहिर है। यह उसके लिए अमीरों से टाइम जीतने का सबसे सुनहरा मौका था। विल ने फिलिप नाम के एक रईस इंसान के साथ बाजी लगाई, वही फिलिप जिसके पास खुद का टाइम बैंक था जो लोगों को समय उधार देता था। फिलिप की बेटी सिल्विया भी वहीं मौजूद थी, वही लड़की जिसने कुछ देर पहले विल को बड़ी दिलचस्पी से देखा था। खेल शुरू हुआ तो विल ने अपनी पूरी जिंदगी का टाइम दांव पर लगा दिया और अपनी बुद्धिमानी के दम पर उसने फिलिप को हरा दिया, पूरे 1100 साल जीतकर। यह देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से बेहद प्रभावित हो गई। सिल्विया ने विल को अगले दिन रात में अपने घर पर होने वाली पार्टी में आमंत्रित किया। अगली शाम विल एक नई चमचमाती कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में जा पहुंचा। पार्टी के दौरान विल और सिल्विया साथ में डांस करने लगी। सिल्विया मन ही मन विल को पसंद करने लगी थी और अपने दिल की बात कहने ही वाली थी कि तभी टाइमकीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया और विल को पकड़ लिया। विल को हत्यारा समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो गई। रेमंड ने सबसे पहले विल का सारा टाइम छीनकर सिर्फ 2 घंटे छोड़े, फिर उसे हेनरी के खून के आरोप में गिरफ्तार करने लगा। पूछताछ के दौरान रेमंड ने पूछा, तुमने हेनरी को क्यों मारा? विल ने जवाब दिया, मैंने उसे नहीं मारा, वह खुद जीना नहीं चाहता था। उसने मुझे 116 साल दिए और फिर खुद अपनी जान ले ली। लेकिन रेमंड ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। विल समझ गया कि रेमंड उसे झूठे केस में फंसाकर हमेशा के लिए जेल भेज देगा, इसलिए उसने मौका देखकर रेमंड के आदमियों को काबू में किया, खुद को आजाद किया और सिल्विया को बंधक बना लिया। सिल्विया को ढाल बनाकर विल वहां से भाग निकला और रेमंड को चकमा देते हुए वापस गेटो सिटी की ओर निकल पड़ा। इस दौरान विल के पास टाइम बहुत कम बचा था। उसने सिल्विया से कुछ समय उधार मांगा, लेकिन सिल्विया ने इनकार कर दिया क्योंकि वह भी उसे हेनरी का हत्यारा मान रही थी। विल तेजी से कार दौड़ाने लगा ताकि गेटो पहुंचकर किसी से टाइम उधार ले सके, लेकिन जल्दबाजी में उसने सड़क पर बिछी कंटीली तारें नहीं देखी। कार उन तारों से टकराई और ब्रिज से नीचे गिर गई। विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो गए। असल में वे कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए थे। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का टाइम है। उसने उसका पूरा टाइम चुरा लिया और वहां से भाग गया। कुछ देर बाद विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ने जब अपनी कलाई देखी तो वह घबरा गई। उसके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे और विल के पास भी बस कुछ मिनट। विल ने अपने कुछ मिनट सिल्विया को दिए ताकि दोनों का टाइम बराबर हो सके। फिर वह सिल्विया को लेकर अपने उस दोस्त के घर पहुंचा जिसे उसने पहले 10 साल दिए थे। दरवाजा खोलते ही दोस्त की पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे दिए हुए 10 साल ने मेरे पति की जान ले ली। उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया। ये सुनकर विल मायूस हो गया, लेकिन उनके पास अब भी बहुत कम समय था। तभी विल की नजर सिल्विया के हीरे के इयररिंग्स पर पड़ी। उन्हें बेचकर दोनों को 2 दिन का टाइम मिल गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पहुंचा और फिलिप को कॉल किया। उसने बताया कि उसकी बेटी जिंदा है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के साथ मौजूद था और विल को यह बात मालूम थी। विल ने सौदे की पेशकश की, अगर तुम गरीबों में 10,000 साल बांट दो तो मैं सिल्विया को छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। हालांकि फिलिप के लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी, पर वह किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम देना नहीं चाहता था। इधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहां पर दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। इस पर विल ने बताया कि पिछली रात ही टाइम ना होने की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई। यह सुनकर सिल्विया को बहुत बुरा लगा और उसे एहसास हुआ कि यहाँ गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं। उन्हें एक दिन का टाइम कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों में टाइम नहीं बांटा। सिल्विया यह देखकर बहुत मायूस हो गई कि टाइम के आगे उसके फादर के लिए अपनी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। अब सिल्विया को समझ आ गया कि उसके फादर सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वो इस सिस्टम के हेड है। वो गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। सिल्विया को यूं मायूस देखकर विल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। वो उसे फोन बूथ पर ले आया और अपने फादर को कॉल करके हेल्प बुलाने को कहा। इस दौरान विल सिल्विया को वेपन भी दे देता है ताकि वो खुद की हिफाजत कर सके। इधर सिल्विया फोन पर अपने फादर से बात कर ही रही थी कि तभी टाइम कीपर रेमंड चुपके से वहां आ पहुंचा और विल पर गन तान दी। रेमंड विल पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी सिल्विया ने रेमंड को देख लिया और घबराहट में रेमंड पर गोली चला दी। यह देखकर विल घबराकर रेमंड के पास आया। हालांकि गोली रेमंड के हाथ को छूकर निकल गई थी। रेमंड के हाथ से बहुत खून निकल रहा था। विल ने रेमंड की वॉच देखी, उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। असल में टाइम कीपर्स को भी सैलरी के तौर पर हर रोज सिर्फ 1 दिन का टाइम मिलता था। विल समझ गया कि जब तक रेमंड की टीम वहां पहुंचेगी तब तक खून बहने की वजह से उसकी डेथ हो चुकी होगी। इसलिए विल ने रेमंड को 2 घंटे का टाइम देते हुए उसकी कार लेकर वहां से निकल गया। रेमंड को गोली लगने के बाद अब सिल्विया भी क्राइम लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। हालांकि विल ने सिल्विया से कहा कि वो अभी इन सबसे निकल सकती है, लेकिन ग्रीनिच में उसकी लाइफ एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। उसके फादर फिलिप ने उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी।
पर यहाँ आकर उसे फ्रीडम का एहसास हुआ क्योंकि यहाँ वो अपनी मर्जी की मालिक थी। सिल्विया अब समझ चुकी थी कि यहाँ लोगों के साथ गलत हो रहा है और अब वो भी गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए विल के साथ थी। विल और सिल्विया ने मिलकर रिच लोगों को लूटना शुरू कर दिया। सिल्विया ने सबसे पहले अपने फादर फिलिप के कई सारे बैंक्स में रॉबरी की क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से वो सारा टाइम इकट्ठा किया था। दोनों ने वॉल्ट से सारे टाइम कैप्सूल्स एक बैग में पैक करके वहां से निकल गए और उन्हें गरीबों में बांटने लगे। इतनी बड़ी चोरी के बाद अब गवर्नमेंट भी इन दोनों से तंग आ चुकी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इन दोनों के सिर पर 10 साल का टाइम रिवॉर्ड रख दिया। यह खबर सुनते ही गैंगस्टर फोर्टिस अब इन दोनों को ढूंढने लगा, लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे ताकि वो किसी के हाथ ना आए। ये दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। उनके पास टाइम की कमी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। फोर्टिस इन दोनों की तलाश में उस होटल के बाहर पहुंच गया। वहां उसने कुछ लोगों को पकड़कर उनसे विल और सिल्विया के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन उन लोगों पर विल और सिल्विया के बहुत एहसान थे, इसलिए वो लोग मरने को तैयार थे पर उनका ठिकाना बताने को नहीं। लेकिन जब फोर्टिस ने उन पर ज्यादा टॉर्चर किया तो उनमें से एक आदमी मौत के डर से फोर्टिस को उस होटल के बारे में बता देता है जहां विल और सिल्विया छुपे हुए थे। इसके बाद फोर्टिस अपनी गैंग के साथ वहां पहुंचता है और आखिरकार इन दोनों को पकड़ लेता है। अब विल और सिल्विया का बच पाना लगभग नामुमकिन था। फोर्टिस ने विल को पकड़कर टेबल पर बैठाया और उसे टाइम फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। विल जानता था कि मना करने का मतलब मौत है, इसलिए उसने मुकाबला स्वीकार किया। दोनों ने एक दूसरे की कलाई पकड़ी और मौत का खेल शुरू हुआ। शुरुआत में फोर्टिस ने बढ़त बना ली। विल का टाइम तेजी से खत्म होने लगा, लेकिन जब उसके पास बस कुछ सेकंड बचे तभी उसने जोर लगाया और पल भर में फोर्टिस का हाथ नीचे दबा दिया। फोर्टिस का टाइम 0 हो गया और वहां मर गया। विल ने तुरंत अपने जूते से गन निकाली और उसके आदमियों को भी खत्म कर दिया। दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि अमीरों ने इन्फ्लेशन रेट बढ़ाकर गरीबों में बांटे गए टाइम की वैल्यू ही खत्म कर दी थी। हताश विल ने कहा, अब चाहे हम 1000 साल भी बांट दें, फर्क नहीं पड़ेगा। सिल्विया ने जवाब दिया, तो हमें लाखों साल चुराने होंगे। अगले दिन सिल्विया अपने पिता फिलिप के ऑफिस पहुंची और झूठा सरेंडर कर दिया। तभी पीछे से विल आया और फिलिप पर गन तान दी। दोनों ने मिलकर लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया जिसमें 10 लाख साल का टाइम था जो गरीबों की मौतों से जमा हुआ था। उधर रेमंड को खबर मिलते ही वह उनका पीछा करने लगा। उसके पास खुद सिर्फ 1 घंटे से कम टाइम बचा था, लेकिन फिर भी उसने कैप्सूल से टाइम ट्रांसफर किए बिना ही पीछा जारी रखा। उसे डर था कि अगर यह 10 लाख साल गरीबों तक पहुंच गए तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। विल और सिल्विया उसे चकमा देकर गेटो सिटी पहुंच गए और वह कैप्सूल एक बच्ची को दे दिया। उन्होंने वहां के लोगों में टाइम बांटकर उन्हें अमर बना दिया, लेकिन अब खुद उनके पास कुछ मिनट ही बचे थे। उसी वक्त रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, चुराया हुआ टाइम वापस कर दो। विल मुस्कुराया, याद है जब तुम मरने वाले थे तब मैंने तुम्हें टाइम दिया था, अब लौटाने का वक्त आ गया। रेमंड ने घड़ी देखी, बस 5 सेकंड बचे थे। देखते ही देखते उसका टाइम खत्म हुआ और वह मर गया। अब विल और सिल्विया के पास भी सिर्फ एक मिनट था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और तभी विल को रेमंड की कार दिखी। वह दौड़कर गया, सैलरी कैप्सूल से टाइम ट्रांसफर किया और भागकर सिल्विया का हाथ थाम लिया। ठीक समय पर दोनों बच गए। उनके दिए टाइम से डेटन सिटी के लोग हमेशा के लिए अमर हो गए और ग्रीनविच का पूरा सिस्टम फेल हो गया। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और नई कहानियों की दुनिया में खोने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।